वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे होली स्पेशल गुंजिया मावा और सूजी की। सूजी मावा दोनों की मिक्स, उसमें हमें नारियल का डालना है बुरादा, जो बन जाती है इतनी टेस्टी कि खाने वाला सिर्फ खाता ही रह जाए। बाजार जैसी स्टाइल से ही बनाएं, घर पे सॉफ्ट और एकदम कुरकुरी। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत ही इजी तरीके से भी बनती है। सामग्री जान लेते हैं इसकी। सामग्री रहेगी इसमें, मैंने ये हाफ केजी लिया है सूजी, जो मैंने विदाउट घी के भूना है, क्योंकि मावे में घी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने 2 केजी दूध लिया था, जो घर पे ही मावा बनाया है। 2 केजी दूध जो भैंस का दूध होता है, फुल क्रीम दूध था ये। इसका मावा 250 से 300 ग्राम बन के रेडी हुआ है। ये 3 लिए हैं मैंने नारियल, जिनको मिक्सी में कर लिया था, पूरा बुरादा बना लिया था इसका। और अब ले रही हूँ मैं आटा। आधा केजी मैंने आटा लिया है। आधा केजी आटे की बहुत सारी गुंजियाँ बन के रेडी हो जाती हैं, मिनिमम 2.5 से 3 केजी बन के रेडी होती हैं। तो ये आधा केजी मावा लेने के बाद आधा केजी आटे में आपको मोहन डालना है। मोहन आप घी का डालिए, चाहे आप कुकिंग ऑयल का या रिफाइंड का किसी का भी डालिएगा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको रखनी है आटे से चौथाई हिस्सा, यानी कि जो मैदा आप ले रहे हैं उसका चौथाई हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसमें लड्डू बनने चाहिए। इसकी क्वांटिटी एकदम बराबर होनी चाहिए। इतनी क्वांटिटी हो कि आपको जब बेलने की बारी आए तो आपको आटा लगाना ना पड़े, ना ही ऑयल लगाना पड़े। अब देखिए ये बन के हो गया रेडी। इसको अच्छे से करना है मैश, बहुत अच्छे से मैश कर लीजिएगा, इसमें डली नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। अब आती है आटे लगाने की बारी। आटा लगाते समय पानी का विशेष ध्यान रखना है। आप पानी उतना ही डालें, यानी कि ये गीला ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। पूड़ी जैसा आटा लगाना है, थोड़ा टाइट ही आप लगाना स्टार्ट करिए। पानी की बीच बीच में पानी आप बराबर ऐड करते जाइएगा, लेकिन एक साथ आपको पूरा पानी नहीं डालना है। इसकी ही विशेष इसमें जो गुंजिया में होता है क्वांटिटी और कंटेंसी का ही सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि आप अगर सामग्री का पूरी मात्रा अच्छे से रखते हैं और उसमें बनाने पे ध्यान देते हैं तो आपकी ना ही गुंजिया फटेंगी और गुंजिया बनने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी, और उसके तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा, बनाने में भी आसानी होगी। तो अब मैं बता देती हूँ। अब बारी आती है बैटर की, जो अंदर फिलिंग भरते हैं इसमें, फिलिंग बनाने की, कि आपको फिलिंग कौन कौन सी सामग्री से बनानी है। क्योंकि मैं ये अलग स्टाइल से बना रही हूँ, नारियल का बुरादा मैंने इसमें ऐड किया है, इसलिए आपको बता देती हूँ कि आपको जो मावा था, मैंने ये 300 ग्राम मावा लिया है। आप किसी भी एक बर्तन में अच्छे से ले लीजिएगा, जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर पाओ। 2 कटोरी ली है मैंने सूजी, जो आधा केजी सूजी मैंने ली थी वो 2 कटोरी ही, बड़ी 2 कटोरी है। 2 कटोरी आप सूजी ले लीजिएगा। 300 ग्राम में 200 ग्राम सूजी, यानी कि आधा केजी सूजी चल जाती है। उसके बाद आपको उसी 2 कटोरी से आपको बूरा लेना है, यानी कि जो हम बाज़ार में शुगर पाउडर आप ले सकती हैं, बूरा ले सकती है, रवा भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे बूरा ही बोलते हैं, रवा बोलते हैं। उसके बाद आपको जो आपने नारियल का बुरादा किया था, वो नारियल का बुरादा 2 कटोरी ही नारियल का बुरादा आपको इसमें डाल देना है। और थोड़ी सी डालनी है इसमें इलायची पाउडर, जो मैंने जब ये भुना था, यानी कि जब मैंने ये मिक्सी में चलाया था नारियल का बुरादा, उसी में मैंने वो डाल दी थी सारी इलायची, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसमें आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो मैं नहीं डालती हूँ। आप इसमें कितने भी ड्राई फ्रूट्स साथ साथ में डाल सकते हैं। अब बारी आती है ये आटे की। ये जो आटा है, ये आटा मैंने लिया है मैदा 2 कटोरी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे, जिसको हम जब बनाएंगे ये गुंजिया तो इनको चिपकाने के ये बहुत अच्छे से काम आती है। कई लोग क्या करते हैं कि पानी से ही उसको चिपकाते हैं, लेकिन पानी से अच्छे से चिपक नहीं पाती है। तो आपको ये घोल तैयार कर लेना है। ये घोल बहुत आसानी से चिपका देता है, फटने के चांस बहुत कम रहते हैं। अब देखिए आपको लोई तोड़ लेनी है उस आटे की। आटा एकदम इतना अच्छा बन के रेडी हुआ है कि ना ही मुझे ऑयल लगाने की आवश्यकता है, इस पर घी लगाने की आवश्यकता है, ना ही आटा लगाने की। बहुत अच्छे से इसकी लोई बन के रेडी हो गई है। पूड़ी के शेप में आप बना लीजिएगा। आपका जो भी सांचा है उस सांचे की शेप में आपको ये लेना है। सांचे को आप रखिए हाथ पे इसको इस तरह से रखें कि बीच से इसको मोड़ के रखें। उसके बाद इसमें 2 चम्मच फिलिंग भरनी है आपको, और किनारों पे आप ये आटा का जो घोल हमने तैयार किया था इसको आप लगा दीजिए इस प्रकार।
अब लग के ये देखिए कितने अच्छे से इसका शेप आएगा ना कि लाजवाब, फटने के चांस ही नहीं है। कह ही नहीं सकता कि कोई मेरी फटती है। और अगर फट भी जाती है वो आपकी गुंजिया, तो उस गुंजिया को उस जगह से थोड़ा सा आप उसको मिक्स कर दीजिए, यानी कि दबा दीजिए, वो फिर से बंद हो जाएगी। और थोड़ी देर उसको रखे रहने दीजिए, डायरेक्ट कढ़ाई में ना डालें। डायरेक्ट कढ़ाई में डालने पे फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं और फीलिंग बाहर आ जाती है। तो आप पहले से ही उसको यानी थोड़ी देर उसको बेट करें, जिससे कि ये जो लगाया हुआ ये आटे का पानी है ये सूख जाए। और सूख जाता है तो ये अपने आप को बहुत एक मजबूत बॉन्ड दे देता है अपने आप। तो ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई गई होगी। शेप आप कई शेप से बना सकती है, मैं इनको कई शेप से बनाती हूँ। जैसे कि बाज़ार में जो गुथी हुई आती हैं उनका भी शेप मैं इसका दे देती हूँ। और जब भी आपको डाउट है कि इस जगह से पतली है या फिर थोड़ा सा भी सुराख उसमें निकला हुआ है, उसी जगह को आप थोड़ा सा दबा के रख दीजिए। जब पंखे की हवा में ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो फटने के चांस रहेंगे ही नहीं। तो ये देखिए, एक डिज़ाइन मैंने वो बताई थी, एक डिज़ाइन मैं और बता देती हूँ आपको कि किस प्रकार से हम इसको गोल 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 इसके एक सुंदर सा इसको शेप दे देंगे, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और बनने में भी। देखिए मैंने इसको बाजार का रूप दिया था, जैसे बाजार में वो गुथी हुई आती है ना, जिनको चाशनी वाली बोलते हैं। इस तरह से आप बना के चाशनी में भी इसको डाल सकते हैं। जब हम चाशनी वाली बनाते हैं तो इसमें मीठा ऐड नहीं करते, यानी कि बूरा चीनी जो भी शुगर पाउडर मैंने ऐड किया था वो नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम फिलिंग भर के और बॉईल करके फिर इसको चाशनी में डाल के हम चाशनी वाली बना देते हैं। तो ये देखिए, मैंने ऑयल पहले से चढ़ा के रखा था। ऑयल हो गया है गरम, जो मैंने मध्यम आंच पे रख रखा था। अब गैस का फ्लेम कर देंगे थोड़ा कम, क्योंकि बहुत हाई पे नहीं डालना है। हाई पे डालेंगे तो ये तुरंत जल जाएगी। अगर आप मध्यम आंच पे पकाते हैं तो बहुत अच्छा इसका कलर सुनहरा होके निकल के आता है और दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर ये ज़्यादा जल जाएगी तो इसका जो स्वाद है वो कसीला हो जाएगा और स्वाद भी नहीं आएगा। तो देखिए, मैं डाल के देखती हूँ और आप देखिएगा, एक भी नहीं फटी है। कोई ज़्यादा सावधानी से नहीं बनाई मैंने। जहाँ पे मुझे लगा कि ये फटने के चांस है, मैं उसको इस प्रकार से बंद कर देती हूँ और फिर वो वहाँ से ना ही बैटर बाहर निकलता है और ना ही वो टूटने के चांस रहते हैं। ये देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म था तो तुरंत ही ये फूल के ऊपर आ गई हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, सिर्फ पलट पलट के अलट पलट से आप इनको अच्छे से सेक सकती हैं। ये देखिए, ये मैं कई सालों से इसी प्रकार बनाती हूँ और मेरी कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो फट के उसमें कढ़ाई में ख़राब हो गई हो। कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सेब का देखिए खाना ही है, सेब अगर आपको लग रहा है कि इस जगह से ये फटने के चांस हैं, उस जगह पर आप थोड़ा दबा दीजिएगा। आटे में कई लोग ना वो डालते हैं, वो खाना सोडा या फिर कोई बेकिंग सोडा डालते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान भी करता है। आप नॉर्मल ही मोहन डाल के बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब ये बन के हो गई है रेडी। अब मैं इनको निकालूंगी, तो आप पहले लेके कढ़ाई के पास रख लीजिएगा, किनारों पे रखो थोड़ी देर, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है नीचे। फिर आप किसी अखबार पे या फिर पेपर फॉइल जो होता है किचन का फॉइल, उस पर भी रख के आप एक्स्ट्रा ऑयल, ये पेपर सोख लेता है। उसके बाद आप खाइए और खिलाइए। बड़ा ही टेस्टी इसका स्वाद था। और मैंने ना ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ये देखिए, बन के हो गई हैं मेरी गुंजिया रेडी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सॉफ्ट। इसका क्रिस्पीपन देखिए, आप ठोक के भी देख सकते हैं, तोड़ के भी देख सकते हैं। आप देखिए कितना क्रिस्पी बना है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुनहरी सुनहरी और बहुत टेस्टी हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। तो बनाइए, खाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। होली के मौके पे होली पूजा विधि, सारी संपूर्ण कथा पूजा मेरे चैनल पे है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट